नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारतीय सिनेमा की बिल्कुल शुरुआती जड़ों तक जा रहे हैं। एक ऐसे इंसान की कहानी जिन्होंने कह सकते हैं अकेले ही एक पूरे उद्योग की नींव रख दी। जी हां, हम भारतीय सिनेमा के जनक की बात कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें उनके जीवन, उनके विजन और हाँ, उन शुरुआती चुनौतियों के बारे में भी काफी कुछ बताती है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि समझें कि भारत में सिनेमा का ये जो इतना बड़ा सफर है, ये आखिर शुरू कैसे हुआ, किसने वो पहला कदम बढ़ाया। आज जब हम बॉलीवुड को देखते हैं, दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक, तो यकीन करना मुश्किल होता है कि इसकी शुरुआत 100 साल से भी पहले हुई थी, और वो भी सिर्फ एक व्यक्ति के सपने से, उनके जुनून से। तो चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जी, ये कहानी है ढूंढीराज गोविंद फाल्के की, जिन्हें हम सब और पूरी दुनिया दादा साहेब फाल्के के नाम से जानती है, और उन्हें ही भारतीय सिनेमा का पितामह या जनक कहा जाता है। कहते हैं ना, कभी कभी बस एक लम्हा होता है जो सब कुछ बदल देता है। फाल्के जी के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। जानकारी यही बताती है कि वो मुंबई में कोई विदेशी फिल्म देख रहे थे, शायद द लाइफ ऑफ क्राइस्ट थी वो फिल्म, और पर्दे पर वो चलती फिरती तस्वीरें उन्हें देखकर वो बिल्कुल हैरान रह गए। ये सिर्फ मतलब मनोरंजन नहीं था उनके लिए, ये एक तरह का रेवलेशन था, जैसे कोई नई राह दिख गई हो। उन्हें लगा कि भाई अगर विदेशी लोग अपनी कहानियां इस तरह दिखा सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हमारे पास तो अपनी इतनी कहानियां हैं, पुराण है, इतिहास है। उन्हें लगा कि ये माध्यम, ये सिनेमा हमारी भारतीय कहानियों को, हमारी संस्कृति को हर किसी तक पहुंचाने का कितना शक्तिशाली जरिया बन सकता है। और ये उनके लिए बस एक ख्याल नहीं रहा, ये एक जुनून बन गया, एक जिद। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, कर दिखाया। फिल्म मेकिंग सीखने के लिए वो लंदन तक गए, वहां से कैमरा लाए, जरूरी सामान लाए, और फिर वो साल आया 1913, एक ऐतिहासिक पल जब उन्होंने राजा हरिश्चंद्र रिलीज की। इसे ही भारत की पहली पूरी लंबाई वाली फीचर फिल्म माना जाता है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये तो भारतीय सिनेमा का पहला पन्ना था, पहला अध्याय। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सफर कोई आसान नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। ये जुनून की कहानी तो है, लेकिन साथ ही ये मुश्किलों से लड़ने की दृढ़ निश्चय की कहानी भी है। हमें उस दौर को सोचना होगा। 1910 का दशक था वो। भारत में फिल्म बनाने के लिए जो तकनीक चाहिए वो लगभग थी ही नहीं। बिल्कुल। अभाव था। सोचिए ना, न कोई प्रशिक्षित टेक्नीशियन, नहीं आजकल जैसे उपकरण, कुछ भी नहीं। जानकारी बताती है कि फाल्के जी ने खुद ही सब कुछ सीखा, कैमरा चलाना, एडिटिंग करना, यहाँ तक कि फिल्म को डेवलप और प्रिंट करना भी, सब कुछ खुद। उन्हें लंदन से लाई किताबों पर, मैनुअल्स पर निर्भर रहना पड़ता था, और कई बार तो जब जरूरी उपकरण नहीं मिलते थे तो उन्हें जुगाड़ करना पड़ता था। जैसे फिल्म में छेद करने के लिए परफोरेशन मशीन तक उन्होंने खुद बनाई। ये दिखाता है कि तकनीकी चुनौतियां कितनी कितनी ज्यादा बड़ी थी। और जाहिर है सिर्फ तकनीक ही नहीं, पैसों का इंतजाम करना, वो भी तो एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। आज भी फिल्म बनाना महंगा सौदा है। उस जमाने में तो कोई निवेशक मिलना, खासकर एक ऐसे माध्यम के लिए जिसे कोई ठीक से जानता भी नहीं था, कितना मुश्किल रहा होगा। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। पैसों की दिक्कत तो बहुत ही गंभीर थी, बहुत ज्यादा। फाल्के जी को अपना घर गिरवी रखना पड़ा था, अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़े, दोस्तों से, जान पहचान वालों से उधार लेना पड़ा, और उन्हें लोगों को समझाना पड़ता था कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्यों ये जरूरी है। सोचिए, कितने लोगों ने उन्हें शायद पागल ही समझा होगा। भाई, एक बिल्कुल नया अनजान सा काम, उसमें पैसा लगाने का जोखिम कौन उठाएगा। और फिर ये तो हुई पैसों की बात, सामाजिक मुश्किलें भी थीं, वो भी कम नहीं थीं। उस समय का समाज आज जैसा नहीं था, बिल्कुल अलग था। सिनेमा को कोई बहुत इज्जतदार पेशा नहीं माना जाता था। कई लोग तो इसे शक की निगाह से देखते थे, मानते थे कि ये कोई पश्चिमी असर है या बस हल्का फुल्का मनोरंजन। और सबसे बड़ी मुश्किल जो आई वो थी कलाकारों को ढूंढने में, खास तौर पर महिला कलाकारों को। हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा है कि राजा हरिश्चंद्र में जो रानी तारामती का किरदार था, वो भी एक पुरुष कलाकार ने ही निभाया था, क्योंकि उस वक्त कोई भी महिला फिल्मों में काम करने को तैयार ही नहीं हुई थी। ये अपने आप में दिखाता है कि समाज कैसा था उस समय। बिल्कुल सही। अन्ना सालुंके नाम के एक रसोइये थे, उन्होंने वो किरदार निभाया था, क्योंकि समाज में महिलाओं का पर्दे पर आना, एक्टिंग करना, ये सब स्वीकार्य नहीं था। फाल्के जी को विज्ञापन देने पड़े, लोगों को समझाना बुझाना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्हें महिला कलाकार नहीं मिली। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उन्हें सिर्फ तकनीक और पैसों की बाधाओं से ही नहीं लड़ना था, बल्कि समाज की सोच से, इन पूर्वाग्रहों से भी जूझना पड़ा था। कमाल है, मतलब एक अकेला इंसान, साधन सीमित,
तकनीक की दिक्कतें, पैसों की कमी, ऊपर से समाज का विरोध, और इन सब के बावजूद उन्होंने वो कर दिखाया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। सिर्फ एक कैमरा और कुछ गिने चुने लोग, वो भी ज्यादातर अप्रशिक्षित। ये तो वाकई उनके अटूट जुनून, उनके विश्वास की मिसाल है ना? निश्चित रूप से। फाल्के सिर्फ एक सभी नहीं थे, वो एक विजनरी थे, एक उद्यमी थे सही मायनों में। उन्होंने सिर्फ फिल्म नहीं बनाई, उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की, नींव रखी। उन्होंने खुद कैमरा चलाया, स्क्रिप्ट लिखी, डायरेक्ट किया, प्रोडक्शन देखा, एडिटिंग की, प्रोसेसिंग की, यहाँ तक कि फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है ये भी खुद ही देखा। वो सच में एक वन मैन आर्मी थे। उनका ये विश्वास था कि हमारी भारतीय कहानियों में वो दम है, वो जादू है जो दर्शकों को खींचेगा, और वो सही साबित हुए। तो राजा हरिश्चंद्र की सफलता, क्या उसने आगे का रास्ता थोड़ा आसान किया? क्या उसके बाद चीजें बदली? सफलता एक बहुत बड़ा मील का पत्थर थी। इसने ये साबित कर दिया कि हाँ, भारत में फिल्में बन सकती हैं और दर्शक उन्हें देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि चुनौतियां एकदम से खत्म हो गई, लेकिन हाँ, इस पहली सफलता ने दूसरों को भी प्रेरणा दी, एक उम्मीद जगाई, कह सकते हैं एक चिंगारी जलाई। फाल्के जी ने खुद भी इसके बाद कई और फिल्में बनाई, मोहिनी भस्मासुर, सत्यवान सावित्री, लंका दहन, ज्यादातर पौराणिक कथाओं पर ही आधारित थीं, और धीरे धीरे दूसरे फिल्मकार भी सामने आने लगे, और इस तरह एक उद्योग ने शक्ल लेना शुरू किया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फाल्के के उसी पहले कदम ने, उसी पहली फिल्म ने आज की इस विशाल बॉलीवुड इंडस्ट्री की बुनियाद रखी। बिल्कुल, उनका योगदान सिर्फ पहली फिल्म बनाने तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक विजन दिया, एक रास्ता दिखाया। उन्होंने साबित किया कि ये मुमकिन है यहाँ भारत में। उन्होंने बाहरी तकनीक को लिया और उसे भारतीय रंग में ढाला, भारतीय कहानियों को पर्दे पर उतारा। उन्होंने फिल्म निर्माण को एक पेशे के तौर पर स्थापित करने की दिशा में वो पहला और सबसे जरूरी कदम उठाया। और इसीलिए तो आज भी भारतीय सिनेमा का जो सबसे बड़ा सम्मान है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, वो उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। ये उनके प्रति हमारी कृतज्ञता है, हमारा सम्मान है। उनका दूरदर्शी होना ही था कि उन्होंने वो संभावना देखी जिसे उस वक्त कोई और शायद सोच भी नहीं पा रहा था। ये वाकई बहुत प्रेरणा देता है कि कैसे एक व्यक्ति का सपना, उसकी जिद इतिहास बना सकती है। दादा साहेब फाल्के की कहानी सिर्फ भारतीय सिनेमा की शुरुआत की कहानी नहीं है। ये तो किसी भी बड़े सपने को पूरा करने के लिए जो जुनून चाहिए, जो हिम्मत और मेहनत चाहिए, उसकी कहानी है। उनके प्रयासों ने एक ऐसे उद्योग को जन्म दिया जिसने न सिर्फ भारत में बल्कि आज पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। और जब हम आज भारतीय सिनेमा की विविधता देखते हैं, उसकी भव्यता, उसकी पहुंच देखते हैं, तो इन जड़ों को याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर बड़ी चीज की शुरुआत अक्सर बहुत छोटी होती है और मुश्किलों भरी होती है। राजा हरिश्चंद्र से लेकर आज की ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक का ये जो सफर है, ये अविश्वसनीय रहा है। और इस यात्रा को समझने से हम आज के सिनेमा की शायद और बेहतर तरीके से सराहना कर पाते हैं। यह हमें उन अनगिनत लोगों के संघर्ष और योगदान को भी याद दिलाता है जिन्होंने इस उद्योग को यहाँ तक पहुँचाया है। ये बहुत दिलचस्प बात आपने कही कि कैसे फाल्के ने उस वक्त की विदेशी तकनीक यानी सिनेमा को लिया और उसे भारतीय कहानियों, हमारी संस्कृति के रंग में रंग दिया, उसे अपना बना लिया। और ये चीज हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जरा सोचिए, आज हमारे पास कितनी नई वैश्विक तकनीकें आ रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्चुअल रियलिटी है, इंटरैक्टिव नैरेटिव्स हैं और न जाने क्या क्या। तो सवाल ये उठता है कि क्या आज भी हम इन नई तकनीकों को उसी तरह अपना सकते हैं, उन्हें ढाल सकते हैं खास भारतीय कहानियों को कहने के लिए, हमारे अपने जो अनूठे आख्यान हैं, हमारी आज की जो सच्चाइयां हैं, उन्हें बताने के लिए, जैसे फाल्के ने 100 साल पहले किया था। भविष्य में कहानी कहने के कौन से नए भारतीय रूप हमें देखने को मिल सकते हैं? इस पे सोचना वाकई में बहुत रोचक होगा।